नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों यहाँ पे जो अभी इंजन आप देख रहे हो ये यूनिकॉर्न का इंजन है और यूनिकॉर्न का इंजन का आज क्लास चल रहा था। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है इनको आके करीबन 25 को आए थे, 3 दिन आराम किया, 28 को शुरुआत किया, फिर 28 से आज का तारीख कितना है 10 तारीख, यानी कि आपको कितना दिन हुआ यहाँ पे 12 दिन हुआ। तो 12 दिनों में हमने सबसे पहला क्या सीखा, हीरो होंडा का इंजन सीखा, फिर उसके बाद ग्लैमर का सीखा, फिर ग्लैमर के बाद हीरो होंडा का वायरिंग हुआ, बजाज का वायरिंग हुआ, फिर बजाज एसी हुआ, ये बजाज एसी हुआ, हीरो होंडा का एसी हुआ, हीरो होंडा का डीसी हुआ, स्टार्टर बीटर सीखा, रिले सीखा, स्टार्टर सीखा, बराबर ना। तो वायरिंग सबका हो गया, सब कुछ ध्यान में आ रहा है ना। फिर आज जो इंजन चल रहा था दोस्तों हमारा यूनिकॉर्न का इंजन है। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट है, तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पे नट बोल्ट खोलने का हम काम करते हैं क्या, ये खोल और लगा दे, हम कितना गहरे तक जाते हैं क्या, नहीं जाते। इसमें लेट कौन आए कह रहे, 2 दिन के बाद आ गया, 1 दिन के बाद आ गया, 28 को नहीं आ गया, ऐसा कोई है क्या, तू है। तो थोड़ा सा तुझे पहले दिन हमारा जो क्लास हुआ था तो दूसरे दिन आया था तो तुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा था क्या नहीं, बाकी के लोगों को कन्फ्यूजन था क्या, क्योंकि यहाँ पे हम जो पहला क्लास लेते एकदम बेसिक से शुरुआत करते, यानी कि स्ट्रोक क्या होता है, क्योंकि नट बोल्ट खोलने का कभी ज़िंदगी में हम यहाँ पे सिखाते नहीं। ये नट लगाए क्यों, ये यहाँ पे भी ये इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह किया देखा ना, ये कभी मैकेनिक सोचता है क्या, आपको क्या बोला ये ऐसे सीखो, यानी कि ऐसे जाने के बाद आपका दिमाग लगा दो ना। अभी क्या बोला, किसको लेके जाना है, मुझे लेके जाना है ना, है कि नहीं, किसको लेके जाना है, हाँ उसके लिए तो मैंने खोला है ना, उसके लिए हम बैच बनाते, उसके लिए आते, एक एक चीज़ ऐसा कभी देखा है कि मैंने ऊपर के ऊपर बता दिया, टाइम पास कर दिया, ऐसा देखा है। एक चीज़ कितनी बार बताते हम, मुझे भी मालूम है, क्योंकि आप नए हो, ये समझने के लिए कैच करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। अभी भी कभी ये चीज़ देखा, ये चीज़ के बारे में बोला, और क्या बोला, जब इसका टाइम आएगा तो मैं क्या करूँगा, आपको सिखा दूँगा, क्योंकि ये सीखने के लिए भी बहुत आपको दिमाग होना चाहिए। हर चीज़ वही होती ना, करके तो हमें स्कूल में डलवाते, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, डायरेक्ट 10वीं में एडमिशन लेते क्या हम, वो 10वीं का अभ्यास करने के लिए उसके लिए भी दिमाग होना चाहिए ना, वो समझने के लिए। तो इसलिए दोस्तों कहने का मतलब है, उसके लिए हम बैच बनाते हैं। बैच बनाने का मकसद यही होता है, सारे बच्चे लोग 25 तारीख को आते हैं, 28 से हम शुरुआत करते, फिर 28 का कौन सा भी दिन रहने दो, हम उस दिन शुरुआत सुबह में करते, और एक वहाँ से हमारी शुरुआत होती है सिखाने के लिए। 4 महीने तक हम पूरे बच्चे लोग हैं, जो भी जीरो है तो जीरो भी है, तो यहाँ पे जीरो वाले भी है ना। लेकिन आज तुम्हारे साथ इंजन जोड़ रहे या नहीं जोड़ रहे, फिर कितना तुम्हारा साल खराब हुआ क्या, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे अनुभव मिला, लेकिन वो अनुभव इनको नहीं है, फिर इधर से वो अनुभव के लिए उनको जाना ही पड़ेगा। अभी लेकिन जोड़ रहे, इंजन जोड़ रहे क्या नहीं, सारे गियरबॉक्स फेंक के दे रहे, इंजन वायरिंग का एक वायरिंग फ्रेशर को भी समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे हम बहुत ही अलग तरीके से सिखाते, टेक्निक सिखाते। अगर बोर्ड पे देखेंगे तो बोर्ड पे वहाँ पे जो ऑयल का है, हम 0.6 क्यों लगाते, 0.8 क्यों लगाते, 13 क्यों लगाते, 10 क्यों लगाते, यानी कि ये लेवल तक हम सिखाते। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आपको क्या बता दिया, अगर आपके पास शाइन और यूनिकॉर्न या कोई होंडा का ये मॉडल का गाड़ी आता है, ये गाड़ी अगर आता है तो सबसे पहले ये गाड़ी में ऑयल अगर कम मिलता है रॉकर को, तो एक साइड का रॉकर क्या होता है, जाम होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो उसको ऑयल नहीं मिला है, और ऑयल है तो हम क्या करवाते, ये गाड़ी में, ये गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, हमें क्या समझना है, जाली से क्लीन होके ऑयल किसके पास चला जाता है, पंप में। पंप क्या करवाता है, वो व्हील घुमाता है, तो ऑयल वहाँ पे आने के बाद ऑयल को क्या करवाता है, वो कंप्रेस करवाता है, यानी कि प्रेशर से ऑयल किसके पास चला जाता है, एक हेड ब्लॉक में चला जाता है और क्रैंक में चला जाता है, बराबर। अगर जाली आपका जाम हुआ तो ऑयल पंप को ऑयल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, तो वो क्या करेगा, कमी भेजेगा ना, कमी भेजेगा। तो सबसे पहला जाली, कोई भी गाड़ी आ गए तो जाली आपको क्लीन करना ही करना है। ऐसे भी देखा है कि
कोई किसने हेड ब्लॉक का काम किया है, ब्लॉक पिस्टन नया डाला है, क्रैंक नया डाला है, यानी कि क्रैंक रिपेयर किया है, ब्लॉक पिस्टन नया डाला है, सब कुछ किया है। लेकिन एक गलती क्या हो गई, उसकी जाली पूरी भरा हुआ था, वो जाली नहीं क्लीन ही नहीं किया। मैकेनिक क्या करवाता है, वो खोलना धोना दाना गियर उसके गियर बॉक्स में रखते, बाजू को निकलते नहीं, डरते ना, तो क्लीन नहीं करेंगे। आपको मैं एक एक होल सिखा रहा हूँ ना, मैं बोल रहा मैंने क्या बोला, मैं तुर्रम खान हूँ क्या? तुम भी वैसे जोड़ेंगे वैसा मैं भी जोड़ूंगा ना, लेकिन मैं क्या देखूंगा, एक एक चीज़ देखूंगा, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, इंजन का लाइफ बढ़ेगा। तुम्हारे हाथ में है क्या? किसके हाथ में है? ऑयल के हाथ में है, इंजन को चलाना है। अगर ऑयल सही तरीके से मिलेगा तो चीज़ का लाइफ बढ़ेगा ना, आवाज़ आएगा क्या? तो ऑयल को सबसे पहला ऑयल चाहिए। तो यहाँ पे देखो इंजन का जो ऑयल आ रहा है ये स्टड से आ रहा है, ये स्टड से कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर से क्या लगा दिया हमने, 12 नंबर का नट और वॉइशर लगा दिया, तो ऑयल क्या होगा, ये पेस में आ रहा है। यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा माइनस किया है, और यहाँ पे क्या किया है, छोटा छेद किया है। ये गाड़ी में दिक्कत क्या होती है कि जो भी ऑयल होता है, अभी यहाँ पे एरिया बड़ा है, ये एरिया बड़ा होगा तो थोड़ा जो कचरा होगा, ये कचरा क्या होगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे छोटा है तो छोटा है, इसमें क्या हो जाएगा, कचरा आट फंस जाएगा, तो ऑयल का प्रेशर ऊपर मिलेगा क्या? फिर आप ऑयल पंप भी डाल दो या जाली क्लीन करो, तो सबसे पहला डाउट आपका इस पे आना चाहिए, बराबर। तो ये आ गए। अभी यहाँ पे ये 10 नंबर का क्या दिया है, बोल्ट दिया है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, पट्टी। ये पट्टी देखने के बाद ऐसा क्या लग रहा है कि पट्टी क्या करवा रहा है, ये बेरिंग को रोक रहा है। यानी कि यहाँ पे देखो, ये जब भी मैं इसको थोड़ा पीछे खींच रहा हूँ तो ये पट्टी के पास क्या आ रहा है, बेरिंग आ रहा है, बेरिंग यहाँ पे बाहर नहीं आ रहा है, लॉक हो रहा है। यानी कि ये केम शाफ्ट है, अगर ये ऐसा ऐसा चलेगा तो चेन भी क्या होगा उसके साथ। कल हमने देखा ना वो परसों के दिन के इंजन में, अगर वो पट्टी नहीं होगी तो बेरिंग बाहर आएगा। वैसे ही हर चीज़ को, ये केम शाफ्ट को एक जगह पे हमें क्या करना है, लॉक करना है। तो हर गाड़ियों में लॉक सिस्टम अलग होती है, वो भी क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पे देखो ये पिन है, ये पिन चालू इसमें बाहर आएगा तो किसको लगेगा, व्हील को लगेगा। तो ये पिन को भी क्या किया, यहाँ पे 10 नंबर के बोल्ट से, ये 8 नंबर के बोल्ट से टाइट करवाया। ये देखो ये बोल्ट खोला हमने, ये खोलने के बाद अभी देखो इधर से हम क्या करेंगे, इसको दबा रहा हूँ, बाहर निकल रहा है क्या? नहीं। लेकिन ये जब भी हम ये निकालेंगे, ये निकलने के बाद ये देखो बाहर आ रहा है। इसमें क्या किया, एक थ्रेड किया ना, तो ये लॉक किया। ये थ्रेडिंग को अगर हम यहाँ पे इसको नट टाइट करेंगे तो ये पिन का क्या हो जाएगा, एक जगह पे लॉक हो जाएगा। तो उसके लिए ये देखो, ये कभी कभी ऐसा भी होगा, तो इसको वापस सही जगह पे ऐसा ही सीधा लाना है। तो यहाँ पे क्या किया, एक स्क्रू ड्राइवर से आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा घुमा सकते। तो चीज़ों को समझो, फॉल्ट क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है जो अभी तक हमारा जितना इंजन हुआ उसमें हमने स्टार्टर का, मैंने क्या बोला अभी खोलते टाइम पे, इसमें गाड़ी में किक स्टार्ट भी और सेल्फ भी। तो सेल्फ का मोटर ये कैसे काम करवाता है, देखो जब भी हम सेल्फ लगाते तो ये आर्मेचर है, आर्मेचर का ड्राइव किस पे जा रहा है, ये व्हील पे, और ये व्हील का ड्राइव किस में जा रहा है, देखो स्टार्टर घुमा रहा हूँ तो ये व्हील पे जा रहा है, बराबर। ये व्हील पे जाने के बाद ये व्हील क्या करवा रहा है, यहाँ पे इसको 1 वे क्लच बोलते, क्या बोलते, 1 वे क्लच। अभी ये कोई भी गाड़ी का देखो, ये जो पिनियन गियर है, ये क्या आ गया, पिन आ गई ना, ये पिन के अंदर ये जो गियर है तो इसको पिनियन गियर बोलते हैं। पिनियन गियर डबल गियर है, ये स्टार्टर डबल गियर बोलते हैं। हर एक कोई रे में कोई हर एक का नाम है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बुश है। ये बुश देने का मकसद क्या है, जब भी ड्राइव देगा तो ड्राइव किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर, तो ये क्या होगा, बाहर आएगा। ये जो चीज़ घूम रहा है वो फिक्स वाले को क्या करेगा, काटेगा। अभी ये क्या, कौन सा मटेरियल आ गया, लोहे का। इसके अपोजिट कौन सा मटेरियल बैठ रहा है, तो फिर ये वाला क्या करेगा, उसको काटेगा। तो उसके लिए इसमें क्या दिया है, एक बुश दिया है। ये बुश का मकसद क्या है, कटेगा तो ये कटेगा, और एक टाइप का ये डिस्टेंस का भी काम करवा रहा है। जितना बड़ा करेंगे उतना क्या होगा, उसकी ताकत कम हो जाएगी। तो उसके हिसाब से ये बनाया है, बुश बनाया। तो कोई गाड़ी में आपको बुश मिलेगा लोहे का, किस में मिलेगा फाइबर का, और कोई गाड़ी में बुश नहीं मिलेगा। लेकिन इसको लॉक करने के लिए लॉक लगेगा, यामा में लॉक लगेगा, बजाज में प्लास्टिक का बुश दिखेगा, और ये ऐसे गाड़ियों में आपको लोहे वाला बुश मिलेगा।
ये आ गया आपका स्प्रैग गियर, क्या आ गया स्प्रैग गियर। ये आ गया आपका रोटर, इसको हम मैग्नेट बोलते हैं, इसके अंदर मैग्नेट लगे हुए हैं तो इसको मैग्नेट बोलते हैं। ये आ गया आपका रोटर। रोटर पे आने के बाद यहाँ पे देखो ये के इधर स्क्रू दिख रहा है आपको, दिख रहा है एलन बोल्ट दिख रहा है, 6 एलन बोल्ट है, किस में 3 आएगा, किस में 4 आएगा, किस में 6 आएगा, जो भी है, किस में 4 आएगा 3 आएगा। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे देखो क्या है, एक स्प्रिंग है और यहाँ पे एक रोलर है ना रोलर। तो यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ मैं, ये ऐसे पीछे लेने के बाद बैठ रहा है। अभी ये देखो ये वन वे, इसे क्या बोलते हैं वन वे क्लच। एक तरफ से ये क्या करता है क्लच यानी कि पकड़ना, तो एक तरफ से क्या करवा रहा है ये पकड़ रहा है और एक तरफ से क्या कर रहा है छोड़ रहा है, यानी कि क्लच है दोनों तरफ से पकड़ना चाहिए, लेकिन ये क्या करवा रहा है एक ही तरफ से पकड़ रहा है। ये देखो मैं आगे करने के बाद मैग्नेट क्या हो रहा है, या ऐसे करने पे ये भी घूमना चाहिए ना, घूम रहा है क्या, ये देखो इसको आगे लेके जा रहा हूँ लेकिन ऐसे रिटर्न कर रहा हूँ तो फ्री है, आगे जाने पे पकड़ रहा है। लेकिन इंजन कैसे चल रहा है अपना आगे दिशा से, अभी ये चाक कैसा चल रहा है आगे की तरफ, इंजन भी कैसा होगा आगे की तरफ। देखो मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ तो ये मैग्नेट को लेके जा रहा है, लेकिन जब भी मैग्नेट में ड्राइव आएगा यानी कि क्रैंक में ड्राइव आएगा, क्रैंक चलेगा तो ये देखो मैग्नेट क्या होगा ऐसे इसके ऊपर घूमते रहेगा, बराबर। ये देखो गाड़ी चालू हो गई, ये एक जगह पे रुक गया, नहीं तो स्टार्टर भी भागेगा, स्टार्टर का गोइंग गोइंग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया वन वे क्लच बैठा दिया, वन वे यानी कि एक तरफ से। अभी देखो ये ऐसा है, एक पल में बैठा, मैं मर भी जाऊंगा तब ये नहीं बैठेगा, क्यों नहीं, ऐसे देखो बैठ रहा है क्या, बैठ रहा है क्या, यानी कि ये प्लस है और ये यहाँ पे कम जगह है, ये बड़ी जगह है और यहाँ पे कम जगह है, तो मैं पूरी जिंदगी भी करूंगा तभी बैठेगा क्या। लेकिन ऐसे करने पे ये देखो तुरंत बैठ गया, और ऐसे ही करने पे मैं क्या बोला आपको पूरी जिंदगी भी जाएंगी तो बैठेगा क्या। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या है एक समझ में आ गया, ये ऐसे करने पे अभी प्लस हो रहा है, लेकिन सारे बुश करने पे ये क्या हो रहा है साइज बड़ा हो रहा है। अभी पेन दे दे, अभी देखो सारे लोग ध्यान दे दो, ये देखो ये रोलर है, क्या है रोलर। अभी रोलर में क्या कर रहा हूँ इसको पीछे ले रहा हूँ, बराबर। यहाँ पे देखो क्या है, इस यहाँ पे पेन चला लिया, मार्किंग है, बराबर। इसको देखो आगे ला रहा हूँ तो क्या हुआ ये प्लस हुआ। थोड़ा सा वापिस ये वो थोड़ा कुछ ऑयल है ना रे, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ प्लस हुआ ना, तो ये आगे आने पे ये क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो ये यहाँ पे इसके पीछे देखो एक साइज कुछ ऐसा है, ये रोलर है, बराबर। ये रोलर पीछे गया और एक रोलर आगे आ गया, देखो क्या फर्क बदलाव दिख रहा है आपको। यहाँ पे अगर मैं ये गोल निकालूंगा इस लेवल में होगा, ये वाला गोल बड़े लेवल में होगा। तो इसको मैं पीछे लेने के बाद यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, ये रे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है पकड़े। तो क्या समझ में आ गया, यहाँ पे देखो रिटर्न इधर के लोग देखो, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बराबर। ये पीछे गया, पीछे जाने पे ये साइज कम दिख रहा है। अभी ये जैसे आगे आ रहा है तो ये क्या हो रहा है प्लस प्लस होते ही जा रहा है, दिख रहा है ना, हो रहा है ना, बराबर। अभी ये देखो सादा सिंपल है, इसको क्या किया मैंने पीछे की तरफ लिया, सारे बुश को पीछे लिया तो होल क्या हुआ बड़ा हुआ। दूसरा है जब भी आगे लेके जा रहा हूँ तो ये रोलर क्या हो गया उसमें अटक गया, और ये मैग्नेट है ना, मैग्नेट में कौन है रोलर है, रोलर क्या हुआ अटक गया। तो इसका ड्राइव किस में गया रोलर, ये रोलर में, रोलर से किस में गया मैग्नेट में, यानी कि मैग्नेट भी क्या कर रहा है पकड़ रहा है और गाड़ी को घुमा रहा है, यानी कि क्रैंक ऊपर नीचे, सक्शन, कंप्रेसर, पावर, एग्जॉस्ट, पेट्रोल मिलती, ब्लास्ट, गाड़ी चालू होने के बाद ड्राइव किस में आ रहा है क्रैंक में, बराबर। ये आगे जा रहा है तो ये रोलर किधर आ गए पीछे आने पे साइज क्या हो गया, तो ये पकड़ पाएगा क्या। लेकिन ये आगे जाने के बाद ये आगे जा रहा है, इसको मैं आगे कर रहा हूँ तो रोलर क्या हो रहा है आपका आगे जा रहा है, रोलर आगे जाने के बाद साइज क्या हुआ कम, रोलर क्या हो गया वहाँ पे अटक गए, अटकने के बाद ये मैग्नेट घूमने लगा, या ऐसे मैग्नेट घूमने के बाद रोलर किधर आ गए पीछे, साइज हुआ बड़ा, ये हुआ फ्री। ये देखो तो आपको कभी भी जोड़ना है तो ऐसे करके जोड़ के मतलब है क्या,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा और सादा सिंपल रोलर को पीछे लेना पड़ेगा, साइज वहाँ पे बड़ा होगा। ये वन वे क्लच कुछ इस तरह काम करवाता है। इसको वापस हम क्या करेंगे, रिपीटेशन करेंगे तो समझ में आ गया। वन वे क्लच, ये देखो, देखने के बाद क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह है, सारे बच्चों लोग खुश है ना, समझ में आ रहा है। आपको बोले बहुत मेहनत करना है, मुझे कितना दिन देना है आपके, फिर बाकी का तुम घर पे जाने के बाद क्या करना है करो, मुझे मालूम नहीं। यहाँ पे टाइम देना ही देना है। क्यों देना है, सीखना है। यहाँ से जो मकसद है वो आपका पूरा करके यहाँ से चले जाओ करके। दोस्तों यहाँ पे हमारे बच्चे लोग होते, बताते रहता हो, सिखाते रहता हो। बच्चे भी काफ़ी मेहनत करते। रात के कितने कितने बजे तक क्लास काम करते हो? 2 बजे तक, 2 बजे तक यहाँ पे स्टूडेंट काम करते। 4 महीने में ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं इतना कुछ सब काम सीखना। तो यहाँ पे आने के बाद मेहनत भी कार्य साफी करवाते। यहाँ पे इंजन भी काफ़ी सारे है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस भी ज़्यादातर होती रहती है और सिखाने का तरीका भी थोड़ा सा काल लगे तो तुरंत कैच करवाते। अगर दोस्तों आपको भी कुछ ऐसा ही लाइफ में बनना है, एक मैकेनिक तो होते लेकिन एक्सपर्ट बनना है, तो जल्दी से जल्दी आपका एडमिशन करके लीजिए, क्योंकि आपको तुरंत मिलना भी चाहिए। चलो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।